तुम अपने कपड़े निकालो। मैडम ये आप क्या बोल रहे हो? मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ और आप बोल रहे हो कि कपड़े निकालो। हाँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो, और बाहर वेटिंग एरिया में ना मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था। तभी मैंने स्टाफ को बोला कि पहले तुम्हें अंदर आने दो। लेकिन मैडम आप मेरे बारे में गलत समझ रहे हो, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। हेलो, एक काम करो, बाहर से मेरा कैबिन लॉक कर दो, और जब तक मैं ना बोलूँ ना किसी को भी अंदर मत आने देना। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि यहाँ पर तुम्हारी सैलरी पूरे 5 लाख रुपए है, और इतने सारे पैसे मुझे नहीं लगता और कोई कंपनी देगी तुम्हें। और इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, अपनी पैंट निकालनी है बस। चलो खड़े हो जाओ और अपनी पैंट निकालो। वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना अपने कपड़े निकालने में? कंफर्टेबल तो हो ना तुम? क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं। ठीक है, फिर एक काम करती हूँ, 5 लाख की जगह 10 लाख कर देते हैं। इतने तो ठीक रहेंगे ना? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना अपने कपड़े निकालने में। चलो अब टाइम वेस्ट मत करो मेरा, अब खड़े हो जाओ और अपने कपड़े निकालो। अरे यार, क्या सोच रहे हो तुम? इतना क्यों शर्मा रहे हो? तुम्हें एक बात बताऊं, अभी तक तुम्हारी जगह कोई और होता ना, अपने कपड़े निकाल के भी बैठा होता। लेकिन तुम है ना, पता नहीं क्या सोच रहे हो। जल्दी करो यार, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? पैसे कम लग रहे हैं या फिर शर्म आ रही है? मुझे लगता है कि पैसे ही कम लग रहे होंगे तुम्हें। ठीक है, फिर एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें पूरे 15 लाख रुपए देती हूँ। अब तुम खुद ही सोचो, 15 लाख रुपए कितने सारे होते हैं। अरे तुम्हें कहीं जॉब करने की भी जरूरत नहीं है, आराम से अपनी कंपनी खोल के बैठना, कोई छोटा मोटा काम भी कर सकते हो, और पैसे बचा के गाड़ी वाड़ी पता नहीं क्या क्या ले सकते हो तुम। और अगर तुम्हें शर्म आ रही है ना, तो ठीक है, उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, आराम से अपने कपड़े निकाल सकते हो। अब देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, खड़े हो जाओ जल्दी से। क्या हो गया? किस सोच में डूबे हुए हो? ये पैसे कम नहीं होते हैं, 15 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें तुम एक गाड़ी खरीद सकते हो, और तुम चाहो तो अपना बिजनेस भी कर सकते हो। दिक्कत कहाँ आ रही है तुम्हें? शर्म आ रही है तो उसके लिए मैंने बोल दिया लाइट बंद कर दो। तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता ना, ऐसा मौका तो कभी नहीं छोड़ता। देखिए मैडम, जैसा लड़का आप मुझे समझ रहे हो ना, मैं वैसा नहीं हूँ। अब समझ आया मुझे। शायद तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी भी या नहीं। तुम्हें मुझ पर डाउट है ना? 1 मिनट रुको, तुम्हारे इस काम को ना और आसान कर देते हैं। ये लो, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं, इन्हें तुम एडवांस में रखो, और बाकी पैसे मैं तुम्हें काम होने के बाद दे दूंगी। इतना परेशान मत हो, बस 5 मिनट की तो बात है। तुम्हें अपना काम करना है, उसके बाद बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे, कपड़े निकालने हैं बस। क्या हुआ, अभी भी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी? अजीब इंसान हो यार, पूरे 5 लाख तुम्हारे आगे रखे हैं, और बाकी के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। दिक्कत आ रही है क्या अभी भी? चलो ठीक है, एक काम करती हूँ, तुम्हारा काम और आसान कर देती हूँ। ये लो, पूरे 10 लाख रुपए का चेक है। अब पूरे पैसे तुम्हारी आंखों के सामने, पूरे 15 लाख रुपए। अब तो कमी नहीं आ रही ना किसी चीज की। ये पैसे उठाओ, ये चेक उठाओ। क्या हो गया यार, अब किस सोच में डूबे हुए हो? बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम मेरा। तुम्हारे सामने पूरे पैसे पड़े हुए 15 लाख। देखो, मुझे एक बात तो पता है कि तुम्हें ये काम तो करना है। शायद तुम्हें थोड़ी सी शर्म आ रही है, क्योंकि अगर तुम्हें ये काम नहीं करना होता ना, तो तुम यहाँ से उठ के कब का जा चुके होते। पर तुम अभी भी यही बैठे हो। इससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हें ये पैसे भी चाहिए और काम भी करना है, बस थोड़े से नखरे ले रहे हो। एक बात बोलूं, तुम्हारी जगह अगर कोई लड़की भी होती ना, अब तक अपने कपड़े निकाल चुकी होती और ये सारे पैसे ले जा चुकी होती। लेकिन तुम्हें अलग ही ड्रामे लगा रखे हैं। तुम एक काम करो, पैसे उठाओ, रखो अपने पास, और खड़े हो जाओ, कपड़े निकाल दो। ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये पैसे तुम्हारे ही हैं। और अब है ना, तुम्हें मेरा काम तो करना ही पड़ेगा। पैसे मैंने तुम्हें एडवांस में दे दिए, अब तो किसी चीज की कमी आ भी नहीं रही है। जल्दी खड़े हो जाओ, ड्रामे मत करो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुमने मेरा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं एक इज्जतदार फैमिली से आया हूँ और मेरे घर वालों ने ये सब नहीं सिखाया मुझे। और मुझे ये सब करना होता ना तो मैं कहीं और जाके कर लेता। मुझे नहीं करनी आपकी नौकरी, और मेरा रेज्यूमे वापस दो, मैं चलता हूँ। और इस ऑफर के लिए ना थैंक्स। रुको कुणाल। जी बोलिए। देखो, अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी,
पर सच में मैं ऐसा कुछ भी नहीं करवाने वाली। ये सिर्फ तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट था जिसमें कि तुम पास हो चुके हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लॉयल रहोगे, इतने ईमानदार रहोगे। वैसे मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मेरे यहाँ ना ज़्यादातर लेडीज़ स्टाफ है और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा लड़का आ जाए जो उनके साथ बदतमीज़ी कर दे या कुछ पैसों के लिए हमारी कंपनी को कहीं बेच दे, कुछ कर दे। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना, आजकल का टाइम बहुत ख़राब है, लेकिन तुम बहुत ईमानदार हो। इतने सारे पैसे मिलने के बावजूद तुम अपनी बात पे रहे। जिसको अपनी इज्जत की इतनी परवाह है ना, वो सबकी इज्जत करना अच्छे से जानेगा। इसीलिए मैं ना तुम्हें इस कंपनी में हायर करती हूँ और कल से तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है मैम, मैं कल से टाइम से आ जाऊँगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कल से टाइम पे आ जाना। अब मैं चलता हूँ।